सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 8th क्लास। सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले हम बात करें भोजन के बारे में। तो भोजन जो है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और यह जो भोजन होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधे ही ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके अलावा मानव सहित अन्य जो प्राणी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये अपना भोजन अन्य पालतू व जंतुओं से प्राप्त करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भोजन के लिए अन्य पात्रों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो भोजन होता है वह हम ग्रहण क्यों करते हैं हम भोजन को ग्रहण। तो भोजन को ग्रहण हम इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और यह ऊर्जा जो है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने के काम आती है। वो जैविक क्रियाएं देखते हैं। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है? श्वसन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है। ये सभी क्या है? जैविक क्रिया। सभी क्या है? ये जैविक क्रियाएं। और इन्हीं सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा का उपयोग इन सभी जैविक क्रियाओं में किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। और ये पेड़ पौधे हमें कहाँ मिलेंगे? खेतों में। खेतों में मिलेंगे, लेकिन उसमें भी कहाँ पे मिलेंगे? हमें कृषि में। और कृषि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फसल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे फसल के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फसल। फसल किसे कहते हैं? फसल जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल। परिभाषा है, नोट करो इसे। जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर, किसी निर्धारित स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे फसल कहा जाता है। परिभाषा नोट करो कि जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने का मतलब सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें गेहूं की फसल। अब गेहूं की फसल से क्या तात्पर्य है कि वहां पर उगने वाले जो सारे पौधे हैं वो किसके हैं? गेहूं के। यही गेहूं की फसल है। ठीक है, वैसे तो फसलों के विभिन्न प्रकार है, लेकिन फसलें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नोट करो, फसलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है हमारे पास खरीफ की फसल। पहली कौन सी है? खरीफ की फसल। और दूसरी है रबी की फसल। फसलें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली है हमारी खरीफ की फसल, दूसरी हमारी रबी की फसल। नोट करो इनको। अब हम बात करेंगे सबसे पहले खरीफ की फसल के बारे में। खरीफ की फसल खरीफ की जो फसल होती है वो मुख्यतया वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और इसका जो समय होता है, कब उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में।
है वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु में भी काम इसका जो समय होता है वो क्या होता है, जून से सितंबर के मध्य, जून से सितंबर के मध्य। अब हम कह सकते हैं कि ऐसी फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है और कब उगाया जाता है, जून से सितंबर के मध्य उगाया जाता है, तो वो फसल कौन सी फसल कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। और खरीफ की फसल के उदाहरण है हमारे पास धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली आदि। ये सब क्या है, खरीफ की फसल के उदाहरण, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। नोट करो इनको। इसके बाद हम बात करेंगे रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल, रबी की फसल कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में। कब उगाई जाती है, शीत ऋतु में। और समय होता है इसका अक्टूबर से मार्च के मध्य। अब हम कह सकते हैं कि ऐसी फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है और कब उगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च के मध्य उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रबी की फसल कहा जाता है। रबी की फसल के उदाहरण हम देखते हैं, गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि। कौन कौन से हैं, गेहूं, चना, सरसों, मटर आदि। ये सभी क्या है, रबी की फसल। ठीक है, नोट करो इनको। अब हम बात करेंगे फसल पद्धतियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फसल पद्धतियों के बारे में। क्या होती है फसल पद्धतियां, तो हम बात करेंगे कि फसल को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और इन्हीं क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, फसल पद्धतियां कहा जाता है। और ये क्रियाकलाप कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्रियाकलाप, पहला मिट्टी तैयार करना। पहला कौन सा है, मिट्टी तैयार करना। दूसरा है हमारे पास बुआई करना। दूसरा कौन सा है, बुआई करना। तीसरा है हमारे पास खाद व उर्वरक देना। ठीक है, तीसरा कौन सा है, खाद व उर्वरक देना। चौथा है हमारे पास सिंचाई करना। चौथा कौन सा है, सिंचाई करना। पांचवा है हमारे पास खरपतवार से सुरक्षा। पांचवा कौन सा है, खरपतवार से सुरक्षा। छठा है हमारे पास कटाई। और सातवां है हमारे पास भंडारण। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास है मिट्टी तैयार करना। दूसरा है बुआई करना। दूसरा कौन सा है, बुआई करना। तीसरा है हमारे पास खाद व उर्वरक देना। इसके बाद चौथा है सिंचाई करना। पांचवा है हमारे पास खरपतवार से सुरक्षा। छठा है हमारे पास कटाई करना और सातवां है हमारे पास भंडारण। ये सभी क्या है, फसल पद्धतियां, जिसके बारे में हम